हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? ऑप्शन है सज्जनगढ़, सीता माता, नाहरगढ़, सरिस्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सरिस्का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध किस जिले में है? तो सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जो है, ऑप्शन से इसके बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जोधपुर। जोधपुर के अंदर सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 23 अप्रैल 1951, 5 जून 1972, 1 मार्च 1971 या फिर 19 नवंबर 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 23 अप्रैल 1951। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन से इसके 19 नवंबर 1986, 5 फरवरी 2003, 14 सितंबर 2010 और 9 जनवरी 2012। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 14 सितंबर 2010। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी, ऑप्शन से 1951, 1955, 1956, 1967। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन से 1 सितंबर 1973, 1 नवंबर 1980, 19 नवंबर 1986, 9 सितंबर 1972। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1 नवंबर 1980। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन से नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल, आकल सज्जनगढ़, मरुधरा, वन विहार, आकल, माचिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया में। अगला प्रश्न है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, सिक्कर, अजमेर, जयपुर, पाली, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अजमेर, पाली, राजसमंद। अगला प्रश्न है, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1985 या फिर वर्ष 1990। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वर्ष 1981। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है प्रोसेसिप सिनेरेरिया, गजेला बनेट्टी, ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स, कैमेलस ड्रोमेट्रेरियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है वर्ष 1956, वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1983। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वर्ष 1981। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? ऑप्शन है रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, सागवान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, खेजड़ी। अगला प्रश्न है, भीमचोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है रणथंभौर, केवलादेव, मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जो भीमचोरी मंदिर है
वो मुकुंदरा हिल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने रामसर साइट है? ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव घना पक्षी विहार, सांबर झील या फिर डी बी व सी दोनों। तो राजस्थान में दो रामसर साइट है, एक तो है केवलादेव और एक है सांबर झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी बी व सी दोनों। अगला प्रश्न है, काराघास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन से रामगढ़ विषधारी, कुंभलगढ़, माउंट आबू, जमुआ रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी माउंट आबू। जो काराघास है वो माउंट आबू में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षक में बाधक है? ऑप्शन से वनोन्मूलन करना, वनारोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वनोन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, गिलोय सागर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन से मरु उद्यान, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी रणथंभौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला दिए गए हैं और एक तरफ शुभंकर। तो अजमेर का शुभंकर है खरमोर पक्षी, बिल्कुल सही है ये भी। भरतपुर का सारस क्रेन, ये भी सही है। दौसा का मगर, ये गलत है। मगर है बारा का, दौसा का है खरगोश। तो इसका जो राइट आंसर है सी है, जालोर का भालू है, सही है भी। अगला प्रश्न है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से चूरू, पाली, जालोर, नागौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नागौर। अगला प्रश्न है, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? ऑप्शन से सिरोही जालोर, सिक्कर झुंझुनू, बाड़मेर जालोर, जालोर जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सिरोही जालोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन है टोडगढ़ राउली, बस्सी अभ्यारण्य, ताल छापर या फिर रामगढ़ विषधारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी रामगढ़ विषधारी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ वही जिले दिए गए हैं और शुभंकर। तो इनका भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में मोर बिल्कुल सही है। जैसलमेर का गोडाउन सही है। सवाई माधोपुर का शेर, ये गलत है। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, बाघ है। सवाई माधोपुर का बाघ है, न कि शेर। चूरू का कृष्णमृग सही है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र, शाकंबरी संरक्षित क्षेत्र, गोल्थीलान संरक्षित क्षेत्र, रोटू संरक्षित क्षेत्र। तो भालुओं का जो पहला संरक्षित क्षेत्र है वो है सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में एलेक्जेंड्रिया पैराकिट नामक जीव पाया जाता है? ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घड़ियाल या मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चंबल अभ्यारण्य, फुलवारी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए चंबल अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उम्मेदगंज, अजमेर, ये सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला आंसर ए ही सही इसके अंदर। बीड़ झुंझुनू बिल्कुल सही है, गुड़ा विष्णु जोधपुर सही है, रोटू और नागौर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उम्मेदगंज। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? ऑप्शंस है
सांबर झील, खिंचन, उदयपुर, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, खिंचन, जोधपुर के अंदर ये। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की सहायता से चल रही है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से चल रही है? तो ये ऑप्शन है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, या फिर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से चल रही है। राष्ट्रीय मरुद्यान को और किस नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन है वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जीवाश्म उद्यान। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय मरुद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, माउंट आबू अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। ऑप्शन है टोंक राजहंस, भरतपुर सारस क्रेन, बूंदी सुरखाब, जालोर भालू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन टोंक, टोंक का राजहंस नहीं है, नागौर का है राजहंस। टोंक का सिर्फ हंस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टोंक। अगला प्रश्न है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, बारां में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, धौलपुर में। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिले। तो बंद बारेटा की बात करें तो ये भरतपुर के अंदर, सीता माता की बात करें ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, नाहरगढ़ की बात करें तो यह है जयपुर के अंदर, और फुलवारी की नाल की बात करें तो यह है उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सही है, सवाई माधोपुर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर ये भी सही है। केवलादेव घना पक्षी उद्यान करौली ये गलत है। केवलादेव घना पक्षी उद्यान भरतपुर में है, न कि करौली में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।